बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा की 2 सीट पर 18 जून को चुनाव होना है। दोनों सीटों को लेकर दावेदारी की रेस तेज हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों खाली सीट में से एक सीट जेएमएम की ओर से सोरेन परिवार को जाना लगभग तय है। गुरुजी शिबू सोरेन की खाली हुई सीट पर उनकी बेटी अंजलि सोरेन के नाम की चर्चा है। आपको बता दें कि अंजलि सोरेन ओडिशा की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कल्पना सोरेन के नाम की भी चर्चा है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन को मां रूपी सोरेन का आशीर्वाद प्राप्त है, जबकि वसंत सोरेन की पत्नी हेमलता सोरेन भी परिवार के अहम सदस्यों की पसंद बताई जा रही हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसमें कल्पना सोरेन के साथ साथ जेएमएम महासचिव विनोद पांडे को भी रेस में आगे रख रहे हैं। नाम किसी का भी चले, वो सीट हमारे ऋषम गुरु देवतुल्य नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है। निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि परिवार का ही कोई सदस्य जाए, ऐसी इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है। लेकिन अंतिम फैसला हमारे नेता हेमंत जी करेंगे और हेमंत जी उपयुक्त समय पर यह फैसला लेंगे। नाम किसी का भी चले, नामांकन की आखिरी तारीख तक इस तरह की अटकलबाजियां होती हैं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर आएगा तो प्रसन्नता होगी। चुनाव में अपने परिवार से ही देना है तो सुनने में जो आ रहा है, कभी कल्पना सोरेन जी की बात आती है, कभी अभी समाचारों में आ रहा है कि अंजलि सोरेन जो उनकी बहन है, बड़ी बहन है, फिर एक नाम हेमलता सोरेन जी का भी आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अंजनी जी जो हैं वो हेमंत की बड़ी बहन तो है ही, गुरु जी की बहुत प्रिय थी। गुरु जी उनको मानते बहुत हैं थे उनको, तो और चुनाव भी लड़ी हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, वो एक नाम है वो। तो मुझे लगता है कि अंजनी जी का नाम इसमें, इन तीनों जो नाम आपने लिया उसमें मुझे लगता है अंजनी का नाम जो है वो आगे रहना चाहिए। राज्यसभा की 2 सीटों पर एक सीट पर तिकड़मबाजी राजनीतिक दलों के बीच है तो दूसरे पर माथापच्ची सोरेन परिवार के अंदर में है। कुल मिलाकर सोरेन परिवार के अंदर किस चेहरे पर मुहर लगेगी इस पर सबकी नजर है, चाहे वो चेहरा अंजनी सोरेन का हो या फिर हेमलता सोरेन का या फिर किसी और का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जेएमएम की ओर से अंजनी सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। अंजनी सोरेन ने ओडिशा से वीडियो कॉल के जरिए न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा है, लेकिन इस पर फैसला पार्टी को लेना है। जिस नाम की चर्चा है वो चर्चा इस समय अंजनी सोरेन मरांडी जी का है। दीदी, सबसे पहले भाई का जोहार। दीदी, आपके नाम की चर्चा झारखंड में इन दिनों बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? खुशी की बात है। जी जी, बोले कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर नाम है, यहाँ अंजनी सोरेन मरांडी जी का भी आ रहा है, यानी आपका नाम आ रहा है। और कहा जा रहा है कि आप जो हैं सोरेन परिवार से, आप जो हैं इस बार राज्यसभा से में चुनाव में सीधे उतर रही हैं, यानी सीधे राज्यसभा जाएंगी। क्या यह सच है दीदी? ये तो पार्टी अध्यक्ष हमारे डिसाइड करेंगे। आपके जाने की इच्छा है? कार्यकर्ता है, उन लोगों ने हमारे अध्यक्ष के पास नामांकन दिया है कि हमको उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा भेजिए, ताकि उड़ीसा में हम लोगों का जो राजनीति है वो थोड़ा मजबूत हो। इसी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं ने को चिट्ठी दिया है, उनसे रिक्वेस्ट की है। अब ये तो हमारे अध्यक्ष को ही तय करना है, पार्टी को तय करना है। नहीं, इस बारे में दीदी आपकी कोई बातचीत हुई हो, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई हो, परिवार में कोई बातचीत हुई हो आपकी कभी पहले? बहुत पहले बात हुई थी, अभी तो फिलहाल हमने इस बारे में नहीं बोला है।
आप हमेशा से झारखंड आपके दिल के करीब रहा है, मायके रहा है झारखंड आपका, तो आप तो हमेशा यहाँ आती जाती रही हैं, यहाँ की राजनीति के भी करीब रही हैं। हाँ, हम लोग शादी उड़ीसा में हुई है, पर हमने पूरा अपना लाइफ यही झारखंड में बिताया है। हमारे हस्बैंड स्टील प्लांट में GMJ, तो हम लोग बोकारो में रहे हैं और हमेशा से रहते आए हैं। यहाँ की राजनीति देखे हैं, अपने परिवार की राजनीति देखे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद मनीष जायसवाल और दीपक प्रकाश समेत प्रदेश बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में खास तौर पर इस केंद्र की ओर से नियुक्त राज्यसभा के पर्यवेक्षक डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड दौरे पर रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम और उसी के व्यवस्था के दृष्टि से सभी लोग बैठे थे। एक स्तर में रांची जिले के 3 जिलाध्यक्ष, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष और वहाँ के सभी सांसद और विधायक एक स्तर में यहाँ बैठे थे और दूसरा स्तर केवल पदाधिकारियों का था। इन सभी लोगों के साथ जो चर्चाएं हुई वो 6 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और 11 बजे हवाई अड्डा पर एक बड़ा स्वागत का कार्यक्रम उनका वहाँ रखा गया है।